सीते राम कथा हृदयम। हमारे पिताश्री हृष्य रोम ने ज्येष्ठ होने के कारण मेरा पदाभिषेक कर राज्य के परिपालन के साथ मेरे सहोदर का पालन का अधिकार मुझे देकर वन प्रस्थान किया। वृद्ध वयस्क के मेरे पिताश्री कई सारे वर्षों की तपस्या के बाद स्वर्गस्थ हुए और मैं राज्य का धर्म से परिपालन कर रहा हूं और साथ ही मेरे अनुज का प्रेम से पालन कर रहा हूं और ये हमारे वंश का चरित्र है। मैं रघुवंशी के वंशावली को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हुआ हूं। मेरी दोनों पुत्रियों को राम लक्ष्मण के साथ विवाहार्थ के रूप में आपको सौंपता हूं। दधामि दधामि दधामि। दशरथ महाराज, अभी बाहा नक्षत्र है। आज से 2 दिन के पश्चात ही विवाह योग उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह को संपन्न कीजिए। राम लक्ष्मण के लिए और उनके सुखोदय के कारण गोदान, भूदान आदि दानों को करें। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, राजगुरु शतानंद जी, इस सभा में मेरा एक सुझाव है। कुशध्वज महाराज भी महाधर्मज्ञ है। उन्हें भी अप्रतिम रूपवती 2 पुत्रियां हैं। उन 2 पुत्रियों को दशरथ महाराज के और 2 पुत्र भरत और शत्रुघ्न को प्रत्यार्थ करने की अपेक्षा करता हूं। महाराज दशरथ के चारों पुत्र रूपवंत है, यौवनशाली है, देवपालकों के समान है, देवताओं के सदृश पराक्रम दान करने योग्य है। जनक राजेंद्र, कुशध्वज, तुम दोनों इक्ष्वाकु कुल के साथ संबंध को बढ़ाओ। इस विवाह के विषय में आपका मन चंचलित ना हो। उत्तम से उत्तम इक्ष्वाकु वंश के साथ प्रारंभ होने वाला संबंध अनुरूप है। ऐसा जब महामहिम आप लोगों ने आज्ञापान कर दिया तो निश्चित रूप से हमारा कुल धन्य हुआ, ऐसा हम मानते हैं। महामहिम, सकल सब आपके इच्छानुसार ही हो। हमारे कुशध्वज की दोनों पुत्री हमेशा साथ रहने वाले भरत शत्रुघ्न के साथ विवाह कर उनके साथ सेवित हो। महामहिम, महाबलशाली उनके 4 राजपुत्र हमारी 4 पुत्रियों के साथ एक ही दिन में पानी ग्रह करे, ऐसी हम सब की आप सभी से प्रार्थना है। विजयी भव। नारायण नारायण। लोक ज्ञानी त्रिलोक संचारी मुनि को हमारा नमो नमः। शुभ हो। ये क्या देवेंद्र, लोकों के सभी पुण्यात्मा भूलोक के मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो आप सभी इस स्वर्गलोक के प्रभाव से महाकल्याण कार्य के लिए प्रस्थान करना भूल गए। मुनिवर, महाकल्याण के विषय में किसका विवाह कल्याण हमें ज्ञात कराएंगे? देवेंद्र, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। फिर भी
अगर मेरे मुख से ही आपको सुनने की इच्छा है तो सुनिए। शुभ कार्य को पुनः पुनः ज्ञात कराना ये पुण्य का कार्य है। आप सभी रावण इत्यादि असुरों से बाधा का सामना कर जिस श्रीमन नारायण को भूल चुके हैं, वही नारायण श्री रामचंद्र के रूप में दशरथ के पुत्र बनकर अयोध्या में जन्म लिए हैं। श्रीमन नारायण के वक्ष स्थल की वासी सीता देवी भूमि से उत्पन्न होकर जनक राजा की पुत्री कहलाई। मिथिला में पालन पोषण हुआ। मिथिला में शिव धनुष को श्री राम ने भंग किया और अब मिथिला में सीता राम का विवाह कल्याण होना लोकोत्तर विषय है। आपके विचार अक्षर की तरह सत्य है मुनिवर। हम सभी देव परिवार विवाह के समय मिथिला में ही रहेंगे मुनिवर। अगर आप भी हमारे साथ रहेंगे तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। अवश्य, वो मेरा सौभाग्य है। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। मिथिला में विवाह कल्याण के समय आपकी प्रतीक्षा करूंगा। नारायण नारायण। हे कुशध्वज, परस्पर वंशावली सुनाने के संदर्भ में पूज्य महर्षि विश्वामित्र का दिया हुआ सुझाव मुझे अत्यंत सामंजस्य लगा और इसी कारण मैं मान गया। आपके क्या विचार हैं? अग्रज, उस अनिरीक्षित रूप से मिले आनंद को वंशावली को सुनकर कैसे वर्णन करूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। दिलीप, भगीरथ, हरिश्चंद्र, भरत जैसे महान उनके कई पूर्वज हैं और ऐसे कुल में सीता उर्मिला का विवाह कल्याण करवाना आपका भाग्य और सौभाग्य है महाराज। परंतु अब वही भाग्य मुझे मिला है तो ये मेरा पूर्वार्जित पुण्य है। हमारी चारों पुत्रियां बचपन से ही बड़े ही लाड़ प्यार में बड़ी हुई हैं। अब वो सभी पुत्रियां एक ही कुल में जा रही हैं। ये उनका परम भाग्य है। सत्य कहा। एक दूसरे से दूर करने वाला विवाह होता तो अवश्य इस विवाह को मना कर देती, परंतु उन सबके एक साथ रहने के लिए विवाह ही एक कारण है। प्रभु, वो कितने गौरवित होंगे। आहा, हम सभी को कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा, हम बहनों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। सत्य कहा बहन। सीता का विवाह निश्चय होने पर हम सभी सीता से दूर हो जाएंगे, ये सोचकर मुझे चिंता हो रही है। सीते जिस गृह में जाएंगी उर्मिला भी वही जाएंगी, ये सुनने पर उनके भाग्य पर मैं आनंदित हुई। परंतु अब वो भाग्य जब हमें भी मिला है तो वो स्वर्ग ही हाथ लग गया हो, इतना संतोष हो रहा है। मांडवी, शुद्ध कीर्ति, आपको जितना संतोष हो रहा है उतना हमें भी हो रहा है। परस्पर प्रेम और हमारा वात्सल्य देखकर उन देवों ने हम सबको एक साथ रहने के भाग्य से करुणित किया है। हाँ सीते, आप जैसी बहन से हम लोगों को दूर रहना असाध्य है। हमें पूजा का फल मिला है। मिथिला में लालन पालन हुआ, अयोध्या में भाग्योदय होगा। अग्रज को मेरा प्रणाम। हे अग्रज, प्रणाम। आओ सहोदरों, बैठो। हमें अब जो निर्धारित करना है वो हमारी सहोदरी का विषय है। शूर्पणखा के विषय में हम सबका एक समान कर्तव्य बनता है। हाँ, मैं ज्येष्ठ हूँ और निर्धार लेने के लिए शक्त हूँ, परंतु शूर्पणखा के हित का निर्धार करना तुम सबका कर्तव्य भी है। ये सोचकर तुम सबको यहाँ बुलाया है। कहो, शूर्पणखा की आशा आकांक्षाओं को हमें किस प्रकार से मान्यता प्रदान करनी चाहिए, इस विषय पर निसंकोचित होकर कहिए। हम सहोदरों के विषय में भी और सहोदरी शूर्पणखा के विषय में भी कोई भी निर्णय लेने के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, क्योंकि सकल भोग भाग्य का अनुभव है आपको। आप जो भी निर्णय लेंगे हमें वो स्वीकार्य है। सहोदरी के विषय में आप जो भी निर्णय लेंगे हम दोनों की सहमति है। सहोदर कुंभकर्ण, तुम्हारी बातों से मैं आनंदित हो गया।
तुमने जो मुझ पर प्रेम और विश्वास रखा है उससे मेरा हृदय भर गया है। मेरे निर्धार का समर्थन करने वाले तुम्हारी अभिलाषा से मेरा अंतकंड बह रहा है। फिर भी मेरे पूछे गए इस विषय में तुम दोनों की सहमति क्या है, ये मेरे लिए जानना आवश्यक है। हमारी सहोदरी सुर्पनखा ने स्वच्छंद रूप से लोकांतर विहार करने की अपनी इच्छा को व्यक्त किया है। उसे हमें प्रस्थान करवाना होगा। यदि मैंने तुमसे बिना पूछे उसे प्रस्थान करवाया और आगे यदि उसके साथ कोई अनर्थ हुआ तो वो अपवादन सुनने की मेरी इच्छा नहीं होगी। तुम्हारी सहमति भी मुख्य है ऐसा मैं भावित करता हूँ। सहोदर कुंभकर्ण, मेरा निर्धार ही उसका निर्धार है ऐसा कह चुका हूँ। विभीषण, तुम्हारा निर्धार क्या है? सीते राम कथा हृदयं